नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि नमाज के अंदर कब और किस वक्त तावुज़ पढ़ा जाता है और किस वक्त तस्मिया पढ़ा जाता है। तावुज़ मतलब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये कब और किस वक्त पढ़े जाते हैं। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिए, फ़र्ज हो, सुन्नत हो, नफल हो, वितर हो, कोई भी नमाज हो, जब आप नमाज शुरू फरमा रहे हैं तो पहली दफ़ा यानी सना के फ़ौरन बाद जब आप शुरू करेंगे तो आप तावुज़ पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी रकत हो या तीसरी हो या चौथी हो, किसी भी रकत में आपको तावुज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नाज़रीन ये बात भी ज़हन में रखिएगा, कुछ लोग हैं कि जैसे ही वो तकबीर तहरीमा के बाद सना का आगाज़ करते हैं तो सना से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। तकबीर तहरीमा के बाद जिस कलमे से आपने आगाज़ करना है वो सना ही है, सना से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। इसी तरह नाज़रीन, जब हर रकत आप शुरू करते हैं यानी अलहम्द पढ़ते हैं तो अलहम्द से पढ़ते पहले यानी सूरह फातिहा से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह जब क़िराअत करेंगे, जब कोई सूरत मिलाएंगे तो उस सूरत के मिलाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और ये नाज़रीन बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और इसी तरह कुछ लोगों की ये गलतियां देखने को मिलती हैं, तो आज की इस वीडियो में उन गलतियों की तरफ भी मैं इशारा करूँगा ताकि आपकी वो गलतियां दूर हो जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि बाद लोग जब अत्तहियात पढ़ते हैं, तशहुद में आते हैं, तो तशहुद में अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जो कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। इसी तरह जो है दुरूद शरीफ जब पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ से पहले भी वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जबकि दुरूद शरीफ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की किसी किस्म की हाजत नहीं है। इसी तरह दुआ जब पढ़ते हैं, मसनून दुआएं दुरूद शरीफ के बाद, तो उससे पहले भी बाज़ लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो यहाँ भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नाज़रीन कुछ लोगों में ये गलती भी देखने को मिलती है कि जैसे वो रुकू में जाते हैं तो रुकू की तस्बीह से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जो कि नहीं पढ़नी चाहिए। इसी तरह नाज़रीन कुछ लोगों में ये गलत फहमी भी देखने को मिली है कि जब वो दुआए कनूत वितर में पढ़ते हैं तो वितर में दुआए कनूत के पढ़ने से पहले कुछ लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं है। नाज़रीन ये बात ज़हन में रखिएगा कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ना फ़र्ज का दर्जा है, ना वाजिब का दर्जा है, ना ही जो है इसको लाजिम करार दिया गया, बस इसको मुस्तहब का दर्जा दिया गया है। अगर कोई शख्स अलहम्द से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो उसकी नमाज में किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं होगी, नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह तिलावत से पहले यानी सूरत के मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सका तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। अलबत्ता जिसने पढ़ा है उसको अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की